हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट होती क्या है। सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेज एंड अदर लिविंग थिंग्स व्हिच प्रोवाइड कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज डेंजर एंड डैमेजेस। इन शॉर्ट अगर हम कहें, इन्वायरमेंट वो एरिया है जिसमें इंसान सर्वाइव करते हैं, जिसमें वो उसकी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से फ़ायदा उठाते हैं, इसके अलावा जो कि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है नेचुरल वर्ल्ड एज होल और इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज स्पेशली एज इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट वो जगह है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इफेक्ट होती है। नेक्स्ट ये एक फिगर दिखाई हुई है जिसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट जो है वो उसका ज़्यादा बेसिक सर्वाइवल इस चीज़ पर है कि उसमें कितनी ग्रीनरी मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि इसकी कितनी अप्रोचेज होती हैं। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की 3 अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशल। स्पेशल जो है वो ग्लोबल, लोकल और रीजनल लेवल पर इन्वायरमेंट को स्टडी करती है। इकोलॉजिकल जो है वो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में देखती है कि कौन सी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हैं या एनिमल्स की हैं, वो इंडेंजर्ड है और हम उनको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं या उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये देखती है ओवरऑल जितनी भी किस्म की इन्वायरमेंट है हमारे इर्द गिर्द मौजूद, उसके सारे के सारे कंसर्न्स जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में को कैरी होते हैं। नेक्स्ट है इसके एलिमेंट्स, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिस पर हम अमल कर कर अपनी इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं, वो है फर्स्ट है एक्ट। अगर आपने कोई भी इन्वायरमेंट के किसी भी हिस्से को, एयर को कंट्रोल करना है, फॉर एग्जांपल उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो आप एक एक्ट बनाते हैं। देन आप उस पर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमने इस एक्ट को किस तरह से अप्लाई करना है। देन जब आप उसे डू, मतलब कि जब आप वो अप्लाई कर देते हैं, तो आप उसके चेक करते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। दीज आर द 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ऑफ कोर्स इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। इसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हर किसी के बारे में देखते हैं। एवरी लिविंग बीइंग आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह के ह्यूमंस जो हैं वो उनका डिपेंडेंस जो है वो एनिमल्स पर भी है फॉर मीट, एग्स एंड मिल्क, और इसके अलावा उनका डिपेंडेंस प्लांट्स पर भी है for the purpose of vegetables and fruits. Climatic conditions depend on the air temperature, but the temperature of Earth is rising day by day. We know that due to the global warming, the temperature of Earth is rising day by day, and it's very bad. More presence of carbon dioxide is resulting in the ozone layer depletion and acid rain. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो भी उसकी सोर्सेज हैं, उससे क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन नेक्स्ट ईयर्स ये एस्टिमेट लगाया गया है कि कैंसर जो है वो ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि सन से आने वाली रेडिएशंस जब ह्यूमन की स्किन को टच करेंगी तो उससे कैंसर के सेल्स डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये एसिड रेन का भी रीज़न बन रही है। अ गुड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कैन ओनली ब्रिंग अ सस्टेनेबल लाइफ टू ऑल इन दिस प्लानट। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं तो आप एक प्रॉपर अच्छी लाइफ जो है वो सपोज कर सकते हैं इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये रेफर करती है कि हम किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं वो अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं। उन्हें बिल्कुल एक सिस्टमेटिक प्लान चाहिए होता है, जो प्रॉपर, जिसके अंदर प्लानिंग्स हो, प्रॉपर हर चीज़ के ऊपर गौर फिक्र किया गया हो। नेक्स्ट उसे बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड मैनर में उन्हें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास लेकर जाना होता है। It includes the organizational structure, planning and resources for developing, implementing and maintaining policy for environmental protection. इसमें क्या होता है कि जो आप प्लानिंग करते हो उसमें आपने हर अपनी रिसोर्स चेक करनी होती है कि उस प्लानिंग को आपने जब भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। फिर जब उसे आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपने देखना होता है कि आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जो आपने प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी बनाई है वो उसको मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही। Next, environmental management helps to identify degradation factors and implement strategies to mitigate them. हम लोगों ने वो डिग्रेडेशन फैक्टर्स देखने होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हमने उन्हें मिटिगेट करना होता है कुछ ऐसी सोर्सेज बना के जिससे हम उन्हें ओवरकम कर सकें। It also helps to predict future impacts of environmental degradation and initiate processes to minimize the effects. इसके अलावा हम लोग अपनी इन्वायरमेंट को, जो चीज़ें डिग्रेड कर रही हैं हमारी इन्वायरमेंट को, हमने उनके इफ़ेक्ट्स को कम से कम करना होता है। जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, इनसे निकलने वाली जितनी भी किस्म की गैसेस होती हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को बहुत
pollute कर रही है. It is a set of processes that enable an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency. ये हमें इस चीज़ के काबिल बनाएंगी अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे कि हम अपने सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज कर सकें. इट हेल्प टू लिमिट कॉस्ट, लोअर एनर्जी बिल्स, लोअर वेस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड इंक्रीज गेन फ्रॉम रिकवरी विच इन टर्न मैक्सिमाइज ह्यूमन बेनिफिट्स. इससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते हैं, आपके बिल्स जो हैं उनकी कॉस्ट कम आएगी. इसके अलावा आपका वेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अपने वेस्ट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा. इससे क्या होगा, ह्यूमन का जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज करेंगे. ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हम ये सारी ब्रांचेस देखते हैं जिसमें इकोलॉजी, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, हमने इन सारों को साथ में लेकर देखना होता है. आगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के करेक्टर्स. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये बिल्कुल एक हमने देखना होता है कि हम अपनी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डिमांड्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू डील विद द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय ह्यूमंस. इसमें हम देखते हैं कि इंसान किस तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हैड टू इंटीग्रेट डिफरेंट डेवलपमेंट्स व्यू पॉइंट्स. इसमें हमने देखना होता है कि किस तरह से हम अपने डिफरेंट लोगों के उनके व्यू पॉइंट्स को लेकर अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सीक्स टू इंटीग्रेट नेचुरल एंड सोशल साइंस. इसके अलावा हम किस तरह से अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सोशल जो जितने भी रूल्स वगैरह हैं उन सबको हम किस तरह से बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैन एक्सटेंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म एंड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. ये लोकल से ग्लोबल लेवल तक की स्टडी भी इसके अंदर आती है. ये मेन स्टैंडर्ड है. एक था ECO मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम बनाई थी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, जिसके जरिए हम अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज करते थे. एनवायरमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारी इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स को, इन्वायरमेंट को अच्छे से उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करती है. ये हमारे एनर्जी के यूज़ को कम करती है, वाटर के यूज़ को कम करती है और हमारा जो हम अपने लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं उसको कम पोल्यूट करती है अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं. इनिशिएट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली परचेजिंग प्रोसीजर्स एंड प्रेफर्ड बिजनेस ट्रैवल ऑप्शन. हम लोग अपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना हो. एंड डिफाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अचीविंग टारगेट्स. हम अपनी कुछ पूरे के पूरे, अगर हर कोई अपने काम का रिस्पॉन्सिबल हो ना, तो हम अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं. Ensure due diligence and ongoing consideration of legal and other environmental requirements. Obtain competitive advantage. हम लोग इस तरह इनसे भी हम अगर जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसे हम लीगल तौर पर रेकमेंड करें तो हम उससे भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट है इसके स्कोप्स. अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रॉपर मैनेजमेंट बिगन इन 1970s थ्रू वेरियस पीपल मूवमेंट एंड मैनी अदर कंट्रीज वर्ल्ड. अवेयरनेस जो है वो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को जब देखा गया कि आने वाले वक्त में हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए थे. जो फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था 1970 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व थी और उनकी पहली जो मूवमेंट है वो थी ग्रीन पीस मूवमेंट. ये एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग की गई थी. एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी help to provide various tools and instruments supported by statistical data to properly solve environmental problems and help its management. हम अगर अपने सारे के सारे डाटा को स्टैट की बेस पर ऑर्गेनाइज करें तो इससे भी हम अपने इन्वायरमेंट का देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी नहीं चल रही. आगे है हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स किस तरह से आ रही हैं और हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. हम लोग इसमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से. हम अपनी इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. हम अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को और उसकी ग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा हम जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ये वोल्केनोज हो गए, इन सब से जो नुकसान होता है हम उसके इम्पैक्ट्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं. हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको अगर हम बैलेंस तरीके से यूज करें तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा. टू एक्सेस द इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट. इसके अलावा हम लोग अपनी एनवायरनमेंट में होने वाली सारी एक्टिविटीज को भी
प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. दिस इज अ पिक्चर विच इज डिफाइनिंग दैट हाउ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वर्क्स. इफ यू आर प्लानिंग टू protect our environment, that we have to use our resources in an implement way, and energy and water use, we should use water and energy in very well mannered way. वेस्ट को जनरेट अगर आप करते हैं तो आप उसको प्रॉपर रिड्यूस करें. आपकी कार्बन इमिशंस जो हो रही हैं आप उसे कंट्रोल करें, और जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है आप उसे भी कंट्रोल करें. इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं, हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं, हम अपनी एयर में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकते हैं. अब पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल एथिक्स, अगर हम लोगों को अंदर अवेयरनेस उसकी प्रोवाइड करें तो इन्वायरमेंट को हम अपने नेक्स्ट आने वाले वक्तों में डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. इसके अलावा ये हमारी कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है. ये एक है कि अगर एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा बनाते हैं तो आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इन्वायरमेंटल पॉलिसी सबसे पहले आपने बनाई, फिर आप उसमें प्रॉपर प्लानिंग करेंगे. जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने उसे चेक करना है. इफ देयर इज एनी इशू प्रेजेंट देन यू हैव टू करेक्ट दैट इशू, एंड देन यू हैव टू टेक द रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट. देन इस तरह से आप एक पूरी साइकिल चलाते हैं और आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो पूरा. Thank you so much for today's lecture. I hope so आपको समझ आ गई होगी. I have tried my best to deliver my lecture in easy words. So thank you so much. If you learn something, then share it with your friends, and do subscribe the channel and like the video. Thank you.